सॉल लैंड थी द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं अपनी स्पिरिट रिंग्स की पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि मैं तुम लोगों के लेवल तक अपनी स्पिरिट पावर को सप्रेस कर लूंगा और ना ही स्पिरिट स्किल एम्पलीफिकेशन का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इस बारे में अपनी मार्शल स्पिरिट को इस्तेमाल करूंगा। और हाँ, याद रखना कि ये स्पिरिट एसेसिन प्लेटफॉर्म नहीं है और तुम लोगों के पास रिजरेक्ट होने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगी। और इतना क्या वाकई में काफी ज्यादा पावर रिलीज करने लगते हैं तो ये लोग भी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो वाकई में काफी खतरनाक वाला ऑरा है। और देखो तो टीचर वू ने अपनी सारी ही स्पिरिट रिंग्स को रिलीज कर दिया है और हम देखते हैं कि टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं अपनी व्हाइट रॉब्स एंड ब्लू स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद ये स्काई आइस एंड स्नो कोल्ड की पावर का इस्तेमाल करके अटैक करने लगते हैं। और इस चीज को देख के टांग वुलिन चौंक जाता है क्योंकि लास्ट टाइम टांग वुलिन ने इन्हें इस मार्शल सोल स्पिरिट को गुआंग बायो के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए देखा था, जो कि स्कूल में पंगा खड़ा करने के लिए आया था। लेकिन अब जब ये करीब से देख रहा है तो ये वाकई में काफी खतरनाक लग रही है और ये तुरंत ही कहता है कि सभी लोग ही तुरंत ही फॉर्मेशन में आ जाओ और अपने हाईएस्ट लेवल की बैटल प्रिपरेशन कर लो, मैं इन्हें कंट्रोल करूंगा जबकि गुयुई जो है मेरी मदद करेगी इन्हें रोकने में। जबकि जैसे जांग यांगजी और वांग जिनसी तुम तीनों ही मेन अटैक के इंचार्ज होगे। और इतना कहने के बाद टांग वुलिन जो होता है तुरंत ही ब्लू सिल्वर ग्रास तो गुयुई फायरबॉल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जबकि ये तीनों ही एक साथ आगे बढ़ते हैं। और टीचर वू चांगकोंग भी कहते हैं कि क्या बात है, तुम लोग पहले ही अटैक के सेट को इस्तेमाल कर रहे हो जिससे कि मैं इसे डॉज करने के लिए मजबूर हो जाऊं, जबकि बाकी के तीनों ये मुझे ब्लॉक करने के लिए आ रहे हैं जिससे कि मैं बच के ना जा सकूं। और हम देखते हैं कि ब्लू ग्रास के साथ साथ फायर बॉल्स भी यहाँ पे आ रही होती हैं, जबकि टीचर वू चांगकोंग ने सही के डैगर अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। और इन सभी के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कहते हैं कि ये वाकई में काफी अच्छी टैक्टिक है, लेकिन एक चीज बता दूं, ये मुझ पे काम नहीं करेगी। और इस चीज को देख के टांग वुलिन भी हैरान होता है और सोचता है कि असल में इन्होंने उन सभी अटैक्स को अवॉइड कर लिया, वो भी एक ही जगह पे खड़े खड़े। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जबकि इस तरफ इन लोगों के भी होश उड़ जाते हैं और जैसे कहता है कि अरे नहीं, वहां मत जाओ। टांग वुलिन जो होता है ब्लू सिल्वर ग्रास का इस्तेमाल करके इन्हें पीछे खींचने लगता है तो टीचर वू चांगकोंग भी कहते हैं कि इतना भी बुरा नहीं था, मतलब ये वाकई में काफी अच्छी बात है कि तुम्हें मालूम चल जाता है कि कब तुम लोग गलत जा रहे हो और ये भी जानते हो कि तुरंत ही का पीछे हटना और प्लान को कैंसिल करना है अटैक करने का, क्योंकि अगर ये आधा सेकंड और लेट होता तो ये तीनों जो जिम्मेदार थे मुझ पे अटैक करने के लिए, ये तीनों ही मेरे द्वारा हरा दिए जाते। और इतना कहते हुए अपनी स्वॉर्ड के स्पेल्स को दिखाने लगते हैं और इस चीज को देख के इन पांचों के ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर था जिसमें टीचर वू जो थे सीरियस हो गए थे और अगर ये पांचों अपना 100% नहीं देंगे तो वाकई में ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए टांग वुलिन जो होता है तुरंत ही गोल्ड ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल करता है, जबकि गुयुई डुअल रिंग मल्टी एलिमेंट स्टॉर्म का इस्तेमाल करती है, जबकि जैसे जो होता है डुअल ब्लेड्स का इस्तेमाल करता है। और टांग वुलिन कहता है कि वांग जिंगसी जांग यांगजी तुम दोनों भी इसी तरीके से आगे बढ़ो। तो ये दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए मार्शल स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी डार्क ईगल ड्रैगन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज को देख के टीचर वू चांगकोंग भी कहते हैं कि आखिरकार तुम सभी ही सीरियस होने लगे हो। और इनके इतना कहते एक चटाक की आवाज आती है जैसे कि कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया और हम देखते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट वांग जिंगसी और जांग यांगजी के बीच में हुआ होता है, जिसकी वजह से इन दोनों को पीछे हटना पड़ता है। और जांग यांगजी जो होता है ये कहता है कि आखिर ये क्या था, जबकि जैसे परेशान होते हुए कहता है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, इस जैसे इतने ज्यादा डेडली मोमेंट पे इतनी ज्यादा बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। तो वांग जिनसी भी कहता है कि आखिर अभी ये क्या हुआ। तो यांगजी भी कहता है कि मुझे भी मालूम नहीं है, जबकि टीचर वू चांगकोंग को भी समझ में नहीं आया होता है कि आखिर क्या हुआ है। और ये कहते हैं कि हम कुछ समय के लिए अपनी इस बैटल प्रैक्टिस को रोक रहे हैं और वांग जिनसी और जांग यांगजी एक बार ही और वापस से अपनी मार्शल स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल करो। तो इस चीज को सुन के ये दोनों ही मान जाते हैं और टीचर वू चांगकोंग भी कहते हैं कि नॉन कॉम्बैट सिचुएशन जो होती है एनर्जी को कंसंट्रेट करने के लिए सबसे बेहतर होती है। तो इस चीज को सुनते ये दोनों वापस से स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे कि आराम से ये अपनी स्पिरिट पावर को मेंटेन कर सकें। जिसके और जैसे ही मेंटेन होती है तो ये अपना पूरा जोर लगा के फ्यूज होने लगते हैं और जैसे ही फ्यूज होने के लिए इन दोनों की एनर्जी आपस में मिलती है तो वापस से शॉर्ट सर्किट होता है और ये दोनों उछल के दूर गिरते हैं। और टांग वुलिन भी कहता है कि अरे नहीं, ये तो दोबारा से फेल हो गए, जबकि वांग जिंगसी जो होता है ये अपने हाथों को देख रहा होता है जैसे कि इसको भी नहीं मालूम कि अचानक से क्या हुआ। जबकि यांगजी इस पे भड़कते हुए कहता है कि वांग जिंगसी आखिर
आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी जो मार्शल स्पिरिट है वो मुझे रिजेक्ट कर रही है। तो टीचर वू चांगोंग भी कहते हैं कि तुमने कहा कि रिजेक्ट कर रही है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जांग यांगजी जो होता है रोते हुए कहता है कि वांग जिंगसी की जो मार्शल स्पिरिट है वो मेरी मार्शल स्पिरिट फ्यूजिंग को रिजेक्ट कर रही है, क्या तुम मुझे नहीं चाहते हो। तो वांग जिंगसी भी कहता है कि अरे ऐसा नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। जबकि यांगजी जो होता है बच्चे की तरह रोते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं चाहते हो। जबकि टीचर वू चांगोंग भी कहते हैं कि जांग यांगजी सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओ, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि वांग जिंगसी को भी ये मालूम नहीं है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। और शायद ऐसा हो सकता है कि वांग जिंगसी की जो मार्शल स्पिरिट है वो म्यूटेट हो चुकी है, और इस चीज को सुनते ये दोनों चौंक जाते हैं कि शायद वांग जिंगसी की मार्शल स्पिरिट म्यूटेशन हुई है। और इस चीज को सुनकर इनको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हुआ है, और ये खुश भी होते हैं और थोड़े हैरान भी। तो जांग यांगजी जो होता है कहता है कि क्या ऐसा तुम्हारे और टांग वुलिन के हर रात एक साथ कल्टीवेट करने की वजह से हुआ है, जिससे कि हमारी जो मार्शल स्पिरिट है एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हो पा रही है। और यांगजी की बात को सुन के जिंगसी जो होता है कहता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा मुझे तो और कोई कारण नहीं लगता है, मतलब कि ये सारा किया धरा हमारे छोटे से टांग वुलिन पे आ गया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।